Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the partial formula, floral formula of a flower is K5C5A, इन्फिनाइट का साइन है यहाँ पे, अल्फा सॉरी अल्फा का साइन दिख रहा है हमें, G डैश बनाया, अंडर डैश है उसके, एंड देन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड हियर. तो यहाँ पे बता रहे, पूछ रहे हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कन्वेड है. तो हम खुद ही देख लेते हैं अपने आप. के बेसिकली बताता है किसको, कैलिक्स को. कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है. कैलिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स. ठीक है. अगर के जो है उसके सामने 5 लगा हुआ है, ठीक है, 5 है, और 5 के सामने क्या लगा हुआ है, के जो है इसकी हमें कौन सी एक वेरिएशन देखने को मिल रही है, 5 लिखा हुआ है और 5 भी ब्रैकेट में बंद है. यानी कि ये ब्रैकेट जो है ये दिखाता है क्या सिचुएशन, फ्यूज्ड सिचुएशन दिखाता है. यानी कि सेपल जो है आपस में क्या है, फ्यूज्ड है. ठीक है. और सेपल्स अगर फ्यूज्ड हो, सेपल अगर फ्यूज्ड हो तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोसिपेलस. गैमोसिपेलस. Fused sepals are called gemmosepalous. So K5 is representing gemmosepalous condition. Then they are saying C5. So C represent corolla. And corolla is a group of petals. अब ये कह रहे हैं C भी 5 है, यानी कि 5 पेटल्स पाई जा रही हैं, और ये इसके बाहर भी क्या लगा रखा है, नो, इसके बाहर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है. तो ये कैसी हो जाएंगी भाई, ये है हमारी फ्री. ठीक है, फ्री पेटल्स हैं ये. कैसी हैं, फ्री पेटल्स. ठीक है. और फ्री पेटल्स आर कॉल्ड पॉलीपेटलस. पॉलीपेटलस क्या बोलते हैं इनको हम लोग, पॉलीपेटलस बोलते हैं. फ्री पेटल्स हैं ये, क्या है, यूनाइटेड नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो पॉलीपेटलस कहलाएंगी. देन ए लगा के दे रखा है क्या, ए के आगे अल्फा लगा हुआ है, तो ए इज स्टैंड्स फॉर एंड्रूशियम. ठीक है, एंड्रूशियम. एंड्रूशियम बेसिकली है ग्रुप ऑफ स्टैमेन. एंड्रूशियम ही है ये. ठीक है. और इसके आगे से अल्फा लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है बहुत सारे फ्री क्या है, एंड्रूशियम्स है. मैनी फ्री एंड्रूशियम्स. एंड्रूशियम. ठीक है. देन वी हैव जी, जिसके नीचे एक डैश लगा है और 5 बना हुआ है, तो ये हम लोग यहां लिख लेते हैं कहीं पे, जी. ठीक है. नीचे डैश लगा है और 5 लिखा हुआ है और ब्रैकेट बना हुआ है, तो ब्रैकेट से आपको पता चल जाएगा 5 है और नीचे डैश लगा है. तो अगर जी के नीचे डैश लगा हुआ होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी. सुपीरियर ओवरी. ठीक है. और 5 दे रखा है, 5 है यानी कि 5 पाई जा रही है और वो भी फ्यूज है, तो ये क्या, 5 को हम लोग मल्टी कार्पलरी लिख देंगे. मल्टी कार्पलरी, क्योंकि एक से ज्यादा है कार्पलरी, और फ्यूज्ड है. ठीक है. तो फ्यूज कंडीशन जब कार्पल फ्यूज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकार्पस बोलते हैं. सिंकार्पस कंडीशन हो जाती है ये. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं अपना. नाउ द ए इज सेइंग गैमोसिपेलस, तो गैमोसिपेलस राइट है. पॉलीपेटलस, कोरला के लिए पॉलीपेटलस दे रखा है, तो ये भी राइट है. देन दे आर सेइंग सिंकार्पस, तो सिंकार्पस भी राइट है. सिंकार्पस कंडीशन कब पाई जाती है, जब मल्टी कार्पलरी कंडीशन हो. तो अगर सिंकार्पस लिखा है तो आप समझ ही जाइएगा कि मल्टी कार्पलरी कंडीशन है. एंड सुपीरियर ओवरी, तो बेटा सुपीरियर ओवरी भी यहाँ पे राइट है, तो ये बिल्कुल इन्होंने राइट बताया है. बी देख लेते हैं. पॉलीसिपेलस बोल रहा है, तो पॉलीसिपेलस नहीं है, तो हम बी को यहीं गलत कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया. सी इज सेइंग गैमोसिपेलस बट गैमोपेटलस, तो गैमोपेटलस कंडीशन है ही नहीं है, पॉलीपेटलस कंडीशन है. पॉलीकार्पस कंडीशन भी नहीं है, और सुपीरियर ओवरी है बट पॉलीकार्पस कंडीशन यहाँ पर नहीं है, सिंकार्पस कंडीशन है. पॉलीकार्पस का मतलब होगा फ्री पाई जा रही है कार्पल्स, तो ये भी नहीं है, इसे कट कर देते हैं. डी सेइंग गैमोसिपेलस पॉलीपेटलस, ठीक है, बिल्कुल सही है अभी तक तो. सिंकार्पस एंड इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी नहीं है बेटा. इंफीरियर ओवरी का साइन होता है जी, उसके ऊपर डैश लगा हुआ, लेकिन जी के नीचे डैश लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है. डी भी हम कट कर देते हैं. ए क्या होगा, गैमोसिपेलस पॉलीपेटलस सिंकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी इज आर राइट आंसर. तो ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.